संसार की समस्त मानव जाति के लिए सद्भावना रखते हुए, शुभकामना रखते हुए, ये विश्वास रखते हुए कि आप सब में उस माल के कुल की अंश है, उस माल के कुल की अंश आप सब में विराजमान है, इसलिए मैं आप सबको नमन करते हुए कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नई इसलिए करना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले मेरे एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं यूपी सरकार में, मेरे प्रेमी हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। उनका मुझे एक मैसेज आया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई। उन्होंने किसी पंडित जी को अपनी बेटी के बारे में, जो कि MBA है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी तनख्वाह लेती है, उसकी शादी के बारे में कुछ बातचीत की। किसी ज्योतिषी कह लो, पंडित कह लो, या जो भी आप नाम दे सकते हैं कह लो। तो जो कुछ भी उस पंडित जी ने या उस ज्योतिषी ने या उस सलाहकार ने उनको कहा, वो साथ साथ रिकॉर्ड करते गए और रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने सारी की सारी रिकॉर्डिंग मुझे वीडियो मेरे मोबाइल पर भेज दी। जब मैंने वो सारा सुना तो उस सज्जन ने उस ऑफिसर को गुमराह करने की कोई कोशिश, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कहा, मैं तो सुनता गया, सभी ग्रह, कोई किसी घर में बैठे हैं, कोई किसी घर में बैठे हैं, जो घर ये इस घर में बैठे हैं, ये इस घर में बैठे हैं, ये बच्ची तो बहुत अभाग्यशाली है, भाग्य ठीक नहीं है। नौकरी के बारे में कुछ पता नहीं, नौकरी मिल जाएगी तो छूट जाएगी, शादी होने की कोई संभावना नहीं है, शादी हो गई तो टूट सकती है, अगर हो गई तो बच्चा नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें उसने ऐसी लिखा कि मैं सुनते सुनते परेशान हो गया कि ये आदमी क्या कह रहा है, ऐसा क्या कह रहा है। जो लड़की ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर है, हाईली क्वालिफाइड है, ये क्यों इतना भ्रमित कर रहा है इस इंसान को, सीधे साधे को। वो परेशान हो गया और उसने मुझे वो भेजा। मैंने उसको फिर जवाब दिया कि ये जो रिकॉर्डिंग की है इसको अभी डिलीट करो। अगर वो इंसान आपके सामने है तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे आदमी के सिर में 100 जूता लगाकर एक कहो, जो हर इंसान को गुमराह करता है, अज्ञानता का, अविश्वास का, विश्वास का, अज्ञानता का लाभ उठाकर अपना धन इकट्ठा करना चाहता। और कहा कि ये करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी, ये पाठ करना पड़ेगा, ये दान देना पड़ेगा, वहाँ यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसे ना जाने क्या क्या कह दिया। और जब मैंने उसको समझाया तो उसको थोड़ी ढाढ़स आई, कहता महाराज जी अब मुझे शांति आ गई, मुझे तो डिस्टर्बेंस। मैं क्या बेटा तुम क्यों गए, क्यों गया? कहते ऐसे ही बस बैठे बैठे मैंने कह दिया और उसने ये मेरे लिए सारा अंधेर पैदा कर दिया। मैं इस ख्याल को सामने रखते हुए ये कहना चाहता हूँ, मैं बुराई नहीं करता, मैं ये भी खंडन नहीं करता कि सभी पंडित ऐसे हैं, ये भी नहीं कहता कि सभी ज्योतिषी ऐसे हैं। हो सकता है अच्छे हों, अच्छी सद्भावना रखते हों, ठीक सलाह देते हों, कोई ऐसी बात नहीं, हो सकता है। और मैं मेरे अपने जीवन का एक तजुर्बा आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त जज, सेशन जज थे, तो हम इकट्ठे महाराज जी के श्री चरणों में जाया करते थे, होशियारपुर हमीरपुर से। तो एक दफ़ा हम गए तो जो वहाँ प्रबंधक था मानवता मंदिर का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क बनाना चाहते हैं। तो उनके 2 लड़कियाँ थीं। तो वो कहता जज साहब चलो आप एक पंडित जी के पास लेकर चलते हैं। हमें दोनों को ले गया, वो ऊपर कमरे में बैठे हैं, बुजुर्ग थे, और उसने हमें देखते ही अपनी स्लेट के ऊपर कुछ लाइनें डाली। उनके पास कोई लेडी बैठी थी, उनके सवाल जवाब कर रहे थे।
जब वो लेडी चली गई तो फिर हम भी अंदर जाकर बैठ गए और उसने वो अपनी स्लेट उठाई और उससे पहले सबसे कहते, जज साहब को कहते, आपके आपकी जो पत्नी है वो तो गर्भवती होनी चाहिए। तो वो तो हैरान हो गए, अब दोनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं और उन्होंने कह दिया कि आपकी गर्भवती होनी चाहिए। वो कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, कोई गर्भवती नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे कहते आप तो प्रिंसिपल बनेंगे, अभी आपके दिन प्रिंसिपल बनने वाले हैं। और मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैंने कहा हो सकता है भाई ये ठीक हो। तो मैं कहा जी पंडित जी बहुत खुशी की बात है, अगर आपकी ये ठीक बात हो जाए तो अच्छी बात है, मैं आपकी सेवा करूँगा। चलो जो कुछ भी देना था दिया और हम आ गए। मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने पंडित जी को चिट्ठी लिखी, मैं कहा पंडित जी आपने जो, मैंने तो पूछा नहीं था आपसे, मैंने सवाल नहीं किया था कि बताइए मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन मैं प्रिंसिपल नहीं बना हूँ, इसलिए कृपया वो बात कहो जो जचती हो, जो होने वाली हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि हो सकता है मेरी अपनी गलती हो, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। बताइए ज्योतिष कैसे नहीं गलत हो सकता है, कैलकुलेशंस नहीं हो सकती। जो वो कर गए, महर्षि भृगु जो कर गए वो कोई नहीं कर सकता है। अब मैं ये बात सारी कहानी क्यों कही है, वो इसलिए कही है कि मेरे देश में, मेरे भारत देश में साधारण लोग, साधारणतः लोगों पर विश्वास करने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले, कोई बुरी बात नहीं, देवी देवताओं को मानना चाहिए, मैं कैसे कहता हूँ, देवी देवताओं को मानने वाले, जो बजिया लोग हैं, जो ज्योतिष लगाने वाले लोग हैं, जो दर दर पर जाकर जो ज्योतिष लगाते हैं, जिन उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि ऐ इंसान, दुनिया की कोई हस्ती, दुनिया का कोई मंत्र, कोई जंतर, कोई तंत्र तुम्हारे जीवन के किए हुए कर्म को टाल नहीं सकता। अगर टाल सकता होता तो हमारे संत तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में क्लियर लाइनों में लिखा है, लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटन हारा। जा तो तुलसीदास जी तो गलत कह दो कि वो झूठ बोल गया, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, उसने अटल सत्य कहा। कबीर साहब इसी के ऊपर एक शब्द लिखते हैं बहुत प्यारा, वो मैं आपके सामने समझ करूंगा। स्वामी जी महाराज ने लिखा, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। मुझे एक बात याद और आ गई कि एक लड़का, नौजवान लड़का, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में ईटीओ के पोस्ट पद पर सिलेक्ट हुआ। तो मेरे गुरु भाई बख्तावर सिंह जी, जो आजकल कनाडा में हैं, पता नहीं है या नहीं क्योंकि मेरे संपर्क में नहीं है, उनके पास वो प्रवेशन पर आया 1 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो क्योंकि मेरा प्रेम था बख्तावर सिंह जी के साथ, तो मैं शाम को हम इकट्ठे बैठते थे, परमदयाल जी महाराज की, गुरु महाराज की बात किया करते थे, सत्संग के ऊपर विचार विमर्श किया करते थे। तो वो लड़का भी आ गया। अब उसके हाथों में मैंने देखा कि एक हाथ में मुंदियाँ, वो शाप जित मुंदरी है ना, रिंग्स, वो डली हुई और उनको तरह तरह के उनमें नग डाले हुए। मैंने उनको कहा, शर्मा जी आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और आपने मेहनत की ज़िंदगी में, तो ये आपने जो इतने रिंग डाले हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे, ये क्यों डाले हैं?
कहते नहीं जी ये ग्रहों का इलाज है, ग्रहों का असर कम हो जाता है। मैं इस बात को मान नहीं सकता, कोई प्रमाण दीजिए कैसे हो सकता है। कहते जोशी कहते हैं कि जैसे बारिश पड़ने लगी, अगर आपके सिर पर छाता है, अम्ब्रेला है, तो तुम उस बारिश से बच सकते हो, आपको आपके कपड़े भीगेंगे नहीं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो बारिश धीमी धीमी है फिर तो आप बच गए, अगर वो बारिश भारी हो और हवा भी उसके साथ चल पड़े, आपका छाता भी उड़ जाए, तो फिर क्या होगा। वो चुप हो गया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जो होना है अनहोनी होने नहीं, होनी होकर ही रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसके मैं तुम्हें प्रमाण दे देता हूँ। इसलिए ऐ मेरे भारतवासियों, मैं जो दर्द दिल से कहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कितने हमारे गरीब लोग, भोले भाले लोग लुटे जा रहे हैं और दुख सहन कर रहे हैं। ये दुविधा का संसार है भाई, इसमें दुख भी है और सुख भी है, इसमें बीमारी भी है, बीमारी का इलाज भी है, इसमें नफ़ा भी है, इसमें घाटा भी है, इसमें संजोग भी है, इसमें वियोग भी है। तुम किस चक्कर में पड़ गए कि यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये केवल एक भ्रम है, ये संशय है, ये अज्ञानता है, ये गुरु के ज्ञान की नाप्राप्ति के कारण है। इसलिए जब तक आप मेरी इस बात को नहीं समझेंगे, आप भटकते रहेंगे। मैं एक प्रमाण आपको और देता हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2019 की बात है, मेरे पास एक परिवार आया, यूपी से, हरियाणा से परिवार आया, और वो आया इसलिए कि वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर मेरे सतगुरु के सत्संग सुनते थे। उनके मन में कुछ अभिलाषा उठी कि चलना चाहिए मानवता मंदिर, वहाँ शायद हमारे भ्रम दूर हो जाए। वो आए, सत्संग सुना, बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए, वापस चले गए। मेरे साथ उनकी बातें होती रहीं। तो जहाँ वो पहले जाते थे, जहाँ उनके पेरेंट्स जाते थे, किसी बजिया के पास, किसी चेले के पास, आजकल मेरे देश में चेले बहुत हैं, नए सिर घुमा रहे हैं, नाचते भी हैं आग जलाकर, बहुत कुछ करते हैं। क्या कहूँ मैं आपको, देखो तुम अपने चारों तरफ देखो। तो उस बजिए ने, उस चेले ने लड़की के माँ बाप को जाकर शिकायत की, उनको बुलाया, कहते तुम्हारी लड़की गुमराह हो गई है, वो मुझे छोड़कर उधर जा रही, सुना किसी महात्मा के पास गई, किसी संत के पास गई होशियारपुर में, उसको बता दो, नाश हो जाएगा उसका, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। उन बेचारों का मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा तुम तो चक्की में पिस गए बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता है। अगर तुम मेरे पास आते हो, तुम्हारा घर गृहस्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे से बिगड़ जाएंगे, हो सकता है तुम्हारे माता पिता भी कहें कि तुम गुमराह हो गए, कहाँ चले गए बेटा, वहाँ चलो, वहाँ चल के चढ़ावा दो, ये करो, वो करो, वो करो। बात समझ रहे हो? तुम्हें जकड़ा हुआ है किन्होंने? जो स्वयं अज्ञानी हैं, जिनको स्वयं पता नहीं कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, जो स्वयं नहीं जानते कि क्या होने वाला है, वो तुम्हें अपने पीछे लगाकर अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं। इसीलिए संत आए, गुरु महाराज आए, महापुरुष आए, उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की कि ऐ इंसान तू क्या कर। जैसे मेरे सतगुरु परमदयाल बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि ऐ इंसान, तेरा साथ तेरे कर्म ने देना है, तेरा कर्म तेरी नीयत पर आधारित है, तेरी नीयत तेरे कर्म पर आधारित है।
कर्म ठीक है तो नीयत भी ठीक होगी, नीयत ठीक नहीं तो तुम झूठ भी बोलोगे, कर्म भी बुरे करोगे, और उस कर्म को कोई टाल नहीं सकता। अब जो कहना चाहता हूँ मैं, कबीर साहब जी महाराज, आदि संत कबीर साहब जी महाराज ने जो वाणी लिखी है उसमें मैं दोनों प्रमाण देता हूँ कि धन देने से भी, यज्ञ करने के बाद भी हमारे राजा लोगों का कितना नुकसान हुआ, या कितना उनको भ्रमित हो गए वो बेचारे, आज्ञा का पालन किया। क्योंकि मेरे देश में शुरू से ही महापुरुषों की, ऋषियों की पूजा होती आई है, उनका वाक्य सत्य माना गया है, उनको कोई इनकार नहीं करता था, जो वो कहते थे उसकी आज्ञा का पालन होता था। तो कैसे मैं आपकी सेवा में कुछ बातें ला रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगें, हो सकता है आपको बुरी लगें, इसका निर्णय आपने करना है। लेकिन जो मेरे हृदय में आपके प्रति, ऐसे लोगों के प्रति जो दुखी हैं, जो चाहते हैं कि हमारी किस्मत वहाँ जाने से बन जाएगी ये करने से ये हो जाएगा, वो कभी होने वाला नहीं है। होगा क्या? क्या होगा? ऐ इंसान, तू नियत को साफ रख के कर्म कर, और कर्म वो कर जिससे किसी दूसरे की हानि ना हो। कर्म वो कर जिसमें तेरा अपना स्वार्थ बिल्कुल ना हो। तू तो कर्म कर, तेरे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, और फल की आशा मत कर। यही भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल वो देने वाला है जिसने कर्म लिखा तुम्हारे ललाट के ऊपर, लिखा हुआ है। हो यह वही जो राम रचि राखा, यही लिखा है ना, हो यह वही जो राम रचि राखा। तो तुम कौन हो, कौन सा मंत्र है जो उस राम रचि को काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। तो सुन लो कबीर साहब जी महाराज क्या कहते हैं, कर्म गति तारे नहीं टरे। जो भी तुमने कर्म किया है, अच्छा या बुरा, नेक नीति से या बुरी नीति से, उसकी गति, उसका प्रभाव, उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कैसे? अब सुनो क्या कहते हैं, प्रमाण देते हैं मेरे कबीर साहब जी महाराज। मुनि विशिष्ट से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। आपको पता है भगवान राम जी का और सीता जी का विवाह किसने निश्चित किया कि कब होना चाहिए, किस लगन में होना चाहिए, किस समय में होना चाहिए? वो शुभ होगा और जीवन बहुत सुखदायी होगा। कबीर साहब कहते हैं कि विशिष्ट जैसे ऋषि ने, विशिष्ट जैसे अति उत्तम विद्वान ने, जिसने न जाने कितना तप किया हुआ था, जिसको ऋषि, महान ऋषि माना जाता था और उनकी आज्ञा का पालन होता था, उनके वाक्य को भगवान का वाक्य माना जाता था, वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? सुन लो। मुनि विशेष से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी। हुआ क्या? एक दिन भी उनको सुख का जीवन गुजारना नहीं मिला रे, न राम जी को और न सीता जी को। शादी हुई, सिंहासन मिलना था वो नहीं मिला, राज तिलक नहीं हो पाया, वनवास हो गया। और उसी वनवास के कारण राजा दशरथ का जो राम जी से इतना प्रेम था, वो उस वियोग को न सहन करते हुए शरीर का त्याग करना पड़ा।
वो शरीर का त्याग भी उनको क्यों करना पड़ा, ये भी सुन लो। कहते हैं श्रवण के माता पिता अंधे थे, वो उनको बैंगी बनाकर माता को आगे पीछे या पिता को पीछे बैठाकर कंधे पर उनको यात्रा करवा रहा था, यात्रा करवा रहा था। उस यात्रा के दौरान उनको प्यास लगी और उसने उनको एक वृक्ष के नीचे रखकर दोनों को पानी लेने चला गया। और दशरथ शिकार के लिए निकला हुआ था, और शिकार वो शब्द भेदी बाण जानते थे कि कहीं से आवाज़ आई तो वही बाण वो मार देते थे। तो जब उन्होंने अपनी गड़बी या अपना बर्तन पानी में डाला तो पानी जब घड़े में या गड़बी में डालता उसकी आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ दशरथ ने सुन ली और उसने उसी आवाज़ के ऊपर तीर मार दिया और श्रवण को घायल कर दिया। उसकी मृत्यु होने वाली थी। दौड़ा दौड़ा गया कि मैं अपना शिकार ले लूं, तो वहाँ श्रवण तड़प रहा था। श्रवण ने सिर्फ इतना कहा कि महाराज आप ये पानी ले जाओ, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो ले जाकर, मैं बच नहीं सकता क्योंकि घायल बहुत ज़्यादा हुआ था। वह वो पानी लेकर गए तो उन्होंने तो दूर से पहचान लिया कि हमारा बच्चा नहीं आ रहा है, कोई और आ रहा है। अंधे इंसान की अंदर की आंख खुली होती है। उन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो? कौन हो भाई? कहता मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ, आप हमारे बेटा नहीं हैं, कौन हो आप? उसने सारी बात बता दी और उसी वक्त दोनों ने प्राण त्याग दिए और दशरथ को अभिशाप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, आपकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कर्म का फल मिल गया ना। ही डाइड। राम सीता को लेकर वनवास में चले गए और फिर वो तो आप सबको पता ही है फिर क्या हुआ। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कहाँ वह फंद कहाँ वह पारदी कहाँ वह मृगचरी। रावण ने सोने का हिरण बनाकर भेज दिया। वो तो बहुत बड़ा विद्वान था, सोने का ऋषि था जिसकी हिरण, उसको कहा तेरी मुक्ति हो जाएगी, हिरण बनाकर भेज दिया। सीता ने राम जी को कहा महाराज मुझे वो बहुत प्यारा लगा, उसको पकड़ कर लाओ। तुम्हें पता सारी कहानी को मैं क्या बताऊं। तो रावण सीता को उठाकर ले गया, फिर युद्ध हुआ, रावण मारा गया, लंका तबाह हो गई। कितना विद्वान होते हुए वो भी अपने कर्म से बच ना पाया। और राम जी भी कैसा जीवन व्यतीत किया तुम खुद देख लो, पढ़ो रामायण, तुम्हें पता लग जाएगा। सीता का हरण ले गए रावण, सीता ने लंका सोने की लंका जली। क्या क्या महर्षि वशिष्ठ जी को ये ज्ञान नहीं था कि ये होने वाला है? क्या कहा मैंने? सुनो क्या कह रहा मां। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ऋषि के बताए हुए ग्रहों के मुताबिक सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, उसका नतीजा किसको भोगना पड़ा? सीता जी को भी भोगना पड़ा, राम जी को भी भोगना पड़ा, लक्ष्मण जी को भी भोगना पड़ा। रावण जी का सब कुछ तबाह ही हो गया, रहा ही कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। क्या कहा मैंने? फिर आगे की कथा और बताते हैं मेरे सतगुरु स्वरूप कबीर साहब जी महाराज। कबीर एंड फकीर एक ही चीज़ हैं। क्या कहते हैं? नीच हाथ हरिचंद विकाने बलि पताल धरी। अब दो बातें और कहने जा रहा हूं। राजा हरिचंद बहुत बड़े दानी, विद्वान, न्यायकारी
और उच्च कोटि के जनता की सेवा करने वाले राजा थे। विश्वामित्र जी ने उनको यज्ञ करने के लिए कहा। क्यों कहा मुझे नहीं पता, किस लिए कहा यह भी मुझे पता नहीं है। लेकिन उस यज्ञ में विश्वामित्र जी ने, उस महर्षि जी ने उनका सारा भाग, राजपाट सब कुछ दान में ले लिया। और जब यज्ञ खत्म हुआ तो उसके अनुसंधान उसके कुछ और कुछ हिस्सा रह गया। तो उसको कहा कि राजन, जितना तेरा वजन है उतना सोना और चाहिए, तब सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? तो राजा हरिश्चंद्र ने बनारस शहर में जाकर अपने आप को डूमने के हाथ में बेच दिया। डूमना जानते हैं? जो कब्रिस्तान में अग्नि देता है, जो कब्रिस्तान में चिता जलाता है, चिता को तैयार करता है, उसके पास नौकरी कर ली और अपनी पत्नी और अपने बेटे को एक ब्राह्मण के घर में बेच दिया। किस कारण? एक ऋषि के कहने के कारण, विश्वास रखते हुए, और वो सब कुछ नाश हो गया। उनका जीवन सारे का सारा कैसा गुजरा, इसकी कथा हम बचपन में सुना करते थे बुजुर्गों से। आजकल तो इस बात का कोई नाम नहीं लेता है। अब विश्वामित्र जी को ऋषि होते हुए धन मान जान की क्या जरूरत थी? मेरी बात को सोचिए आप। इतने बड़े ऋषि को ये राजपाठ लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? सोना भी क्या करना था? कर्म प्रधान विश्व कर रखा। उनका क्या हाल होगा ये तो वो जाने बाद में, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ये प्रमाण तो इतिहास में मिलते हैं ना। अच्छा, फिर राजा बलि, वो भी बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा न्यायकारी था, किसी को अपने दरबार से खाली नहीं जाने देता था। तो कहते हैं भगवान स्वयं बौना बनकर, छोटा सा बनकर वहां मांगने के लिए आ गए उनके दरबार पर। न जाने ये सच्ची कथाएं हैं, न जाने रोमांचक कथाएं हैं, ना ये पता नहीं डरावनी कथाएं हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वाणी का प्रमाण आपको दे रहा हूं। वो राजा बलि, जिसके घर से कोई खाली नहीं लौटता था दरबार से, उसने कहा महाराज बोलिए क्या चाहिए? कहते मुझे सिर्फ 3 पांव रखने की जमीन चाहिए। कहते लो महाराज, उन्होंने संकल्प कर दिया, लो महाराज मैं आपको अपने 3 कदम रखने की जमीन देता हूं। उन्होंने समझा कि इन्होंने यहाँ पैर रखना, जब वहाँ रखना, जब वहाँ रखना, और क्या करना है। उन्होंने कहते एक पग उठाया और सारा ब्रह्मांड जिसको स्वर्ग कहते हैं उसको अपने पाँव के नीचे दबा दिया। और दूसरा पाँव उन्होंने सारी धरती नाप ली। बाकी क्या रह गया? एक पाँव तो रह गया। कहते राजन तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा महाराज अब तो मेरा शरीर ही है और कुछ भी नहीं है। तो वो लेट गए और उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया था। बामन से विशाल काया बना ली, बड़े बड़े पैर, जिसने स्वर्ग को ही अपने पांव तले ले लिया, सारी जमीन को अपने पांव के तले ले लिया और राजा बलि को पाताल में धकेल दिया। होगा पाताल, मुझे नहीं पता, और उसको पाताल का राजा कहते बना दिया। ये कथाएं हैं, इनमें यथार्थता कितनी है मुझे नहीं पता। क्या भगवान ऐसे भी आता है मांगने के लिए? अपने मन की बात बताता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे किसी का पता नहीं है। मैं ऊना में जब ट्रांसफ़र होकर आया तो गर्मी का महीना था। मैंने लुंगी लगाई हुई थी और बनैन डाली हुई थी। बच्चे मेरे अभी हमीरपुर में थे।
तो मैं भजन से उठा, भजन में आनंद लिया हुआ था, मस्ती थी। तो यूं ही ख्याल आया कि आज अगर कोई कुछ मांगने आए तो मैं जरूर दूंगा। ख्याल आया, जैसे ही ख्याल आया और मैं उठकर कमरे से बाहर आया तो मेरे दरवाजे का खटखटाया गया। अपनी बात बता रहा हूं। बुजुर्ग थे, कपड़े फटे हुए थे, हाथ में सोटे थी। कहते बेटा, मैं कहा बाबा जी बोलिए क्या चाहिए। कहते मुझे कपड़े चाहिए। मैंने कहा बाबा जी कैसे कपड़े चाहिए, जो भी दे सकते हो दे दो। मैंने कहा बच्चे तो मेरे अभी यहाँ नहीं हैं और भी सामान अभी हमीरपुर से नहीं आया, तो ऐसे कपड़े नहीं हैं जो मैं आपको दे सकूं। कहते ये जो डाले हुए हैं यही दे दो, लुंगी दे दो, बनियान दे दो। मैं शशोपंच में पड़ गया और उन्होंने मुझे देखा और वापस चले गए। उन्होंने पीठ मोड़ी और वापस दरवाजे से वापस हो गए। जब मैं मुड़ा तो वापस हुआ तो मेरे दिमाग में एकदम चक्कर आया कि जी मैंने गलती की है, मुझे ऐसे आदमी को वापस नहीं करना चाहिए था, लुंगी दे देनी चाहिए थी, कपड़े दे देने चाहिए थे, जो भी थे। जब मैं बाहर भाग कर गया तो वहां कुछ भी नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। वो कहीं नजर नहीं आया, दूर तक नजर नहीं आया। वो मेरा ही ख्याल था। किसी वक्त इंसान, तेरे मन के अंदर जो ख्याल आता है वो रूप धारण करता है, ये कहना चाहता हूं। और यही मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी की शिक्षा है कि जब भी सोचो अच्छा सोचो और जो हो उसको स्वीकार करो। मुझे दान देना चाहिए था, मैं बहुत पछताया बाद में। उसके बाद आज तक कोई भी दरवाजे पर आ जाए मैं उसको खाली नहीं जाने देता। क्या कहा मैंने, मेरी अपनी बाणी में आपको बताई है। तो हो सकता है राजा बलि के दिमाग में कुछ ऐसी बात आई हो कि मैं सब कुछ दान कर दूं। क्या कहा मैंने, वहां ना भगवान था, ना कुछ था, ना कुछ था, ना कुछ था, ना कुछ था। आगे सुन लो, हम कहां कहां धोखा खाते हैं। कोटि गाये नित्य पुण्य करत निरिग, गिरगिट जूनी पड़े। राजा नृग हुए हैं, ये शास्त्रों की बातें हैं। कबीर साहब ने ये शास्त्रों से ही प्रमाण लिए ना। जिसने लिखे भी किस भावना से लिखे, वो जो शास्त्र लिखे, जो कहानियां लिखी, ये तो लिखने वाले जाने। लेकिन कबीर साहब ने हमें सत्य का गहराई में जाने के लिए ये बातें लिखी हैं। वो 1,00,000 गाय रोज दान करते थे और उसके बाद भोजन करते थे। तो पंडित लोग आते थे, उस समय के ऋषि जो होंगे। तो क्या हुआ, एक दिन दान कर दिया तो दान की गई एक गाय जो पंडित जी ले गए थे वो वापस दौड़कर राजा की गायों में आ मिली। और दूसरे दिन जब दान दिया तो वो गाय दूसरी गायों के साथ एक दूसरे पंडित जी को दे दी गई। क्या कहा मैंने, वो गाय पहले एक पंडित जी के पास गई थी, वहां से वो भागकर राजा की गायों में आ गई और दूसरे दिन वही गाय दूसरे पंडित जी की गायों में दान में दे दी गई। अब जिसको पहले मिली थी वो पंडित जी आ गए कि महाराज ये गाय तो मेरी थी, जो आपने गाय वहां दे दी, क्या निशान लगाया होगा भगवान जाने। गायों की पहचान क्या थी, ये तो उस वक्त के वो ब्राह्मण लोग या पंडित जी, वो जो राजा के दरबार में दान के लिए जाते थे, वो जाने। तो दूसरा कहता नहीं ये मेरी है, मुझे मिली है। तो दोनों में झगड़ा हो गया। राजा कोई निर्णय नहीं कर रहा, निर्णय नहीं पा रहा।
तो एक कहे पंडित जी मेरी है, तो राजा कहे ऐसे सिर हिला दे। दूसरा कहे राजा जी आपने मुझे दी थी, तो ऐसे ही सिर हिला दे। दोनों को वो सिर हिलाकर ही प्रसन्न करने की कोशिश करे, जा उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश करे कि कोई बात नहीं भाई, तुम एक गाय और ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर राजा को अभिशाप दे दिया कि तुम गिरगिट की तरह ऐसे ऐसे सिर हिलाते हो, तुम गिरगिट की जूनी पड़ोगे। और कहते हैं वो गिरगिट जूनी पड़ा, यही कबीर साहब कहते हैं। कोटि गाय नित पुण्य करत नृग, गिरगिट जोनी पड़े। पंडित जिनके पांडव जिनके आप सारथी, चिन्ह पर विपत पड़ी। अब आगे चलते हैं, महाभारत में पहुंच गए कबीर साहब। वो पांडव जिनके सारथी, जिनके अगुवाई करने वाले, जिनके रथ पर बैठकर सारथी बनकर चले कृष्ण भगवान जी, उन पर कितनी विपत पड़ी तुम सब जानते हो। मैं क्या कहूँ, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, सबको पता है। जिनके भगवान कृष्ण सारथी थे, उनके सारथी बनने के बाद युद्ध हुआ, कौरव परिवार सारे का सारा नष्ट हो गया। और पांडव क्या हुए फिर, वैराग्य में आ गए रे, और हिमालय में जाकर बर्फ में गल गए। ऐसा भागवत गीता कहती है, भगवत पुराण कहता है। ऐसा मैंने महापुरुषों के मुखारबिन से सुना है। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। दुर्योधन को गर्भ घटायो, यदुकुल नाश करी। दुर्योधन का तो गर्भ कम हो गया, मारा ही गया तो कहाँ रहा। और फिर भगवान कृष्ण की अपनी यदुकुल सारी का सारी वो कुटुंब, वो आपस में लड़कर मर गया। क्या कह रहे हैं भगवान मेरे सतगुरु स्वरूप कबीर साहब जी महाराज, उनका अपना परिवार भी यदुकुल सारे का सारा नष्ट हो गया। इसका भी प्रमाण मिलता है। क्यों? जब युद्ध खत्म हो गया, सब परिवार खत्म हो गया, तो कहते हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन की माता को सांत्वना देने के लिए गए। क्या नाम था उनका? गंधारी। गंधारी जी को सांत्वना देने के लिए गए, तो गंधारी जी ने अभिशाप दिया कि ऐ कृष्ण, जैसे तूने मेरे परिवार को नष्ट किया है, तेरा परिवार भी नष्ट होकर रहेगा। ये प्रमाण मिलते हैं। अब वो अवतार महापुरुष, सब कुछ जानने वाले, वो भी गंधारी के अभिशाप को टाल नहीं सके। क्या कह रहा हूं मैं आपको? तो क्या आपके जो ग्रह हैं, आपकी जो होने वाली घटना है, जो तुमने किया हुआ है, तुम उससे बच सकते हो? जहां मर्जी जाओ भाई, यज्ञ करो, हवन करो, मुझे कोई अपराध नहीं है, मगर लुटो मत। अपने आप की हक हलाल की कमाई को ऐसे बर्बाद मत करो। उस हक हलाल की कमाई को अपने बच्चों पर प्रयोग करो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। अगर धन है भी तो किसी गरीब की मदद कर दो, तुम्हें शीश मिलेगी।
अभिशाप नहीं मिलेगा। तुम किसी भूखे को रोटी खिला दो, वो शीश देगा, वो बहुत उत्तम होगी। किसी नंगे को कपड़े दे दो, वो भी तुम्हें शीश देगा, ठंड से बचेगा, तुम्हारा कल्याण के लिए उस मालिक के आगे प्रार्थना करेगा। लेकिन ऐसे लोग जो तुम्हें डराते भी हैं, दांत दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो बच जाओगे। क्या कहा मैंने? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मत भटको। अरे जो कुछ भी है मेरे सुनने वालों, या सुनने के बाद किसी दूसरे को बताने वालों, वो तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे अपने मन में है, तुम्हारे अपने विश्वास में है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा में है, तुम्हारी अपनी आस्था में है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा, मानो तो पत्थर, ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। क्या कहा मैंने? मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो किस बात की महिमा हुई? पत्थर की नहीं, तुम्हारे मानने की हुई। क्या कहा मैंने? जो नहीं मानते, हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, क्या वो खुशी का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे? बढ़िया, उनका एक ही ख्याल है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तुम कर्म नहीं करते, तुम इस युग में कर्म प्रधान विश्व कर रखा। जो जस कीना तैसो फल चाखा, ये भी तो तुम्हारी रामायण कहती है ना। मैं तो अपने पास से नहीं कह रहा। कर्म प्रधान है, कर्म जो जो करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म कौन सा करना रे? अच्छा कर्म कर लो, इन हाथों से किसी की मदद कर दो, इन आंखों से किसी को प्यार दे दो, इस जुबान से किसी को मीठा बोल दो। क्या कहा मैंने? किसी गिरीव को उठा दो। वो है धर्म, वो है अच्छाई, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कोई पत्थर आशीर्वाद नहीं देगा, तुम्हें कोई इंसान ही आशीर्वाद देगा, और वो पूर्ण होगा। उसको भगवान भी नहीं टालता। क्या कहा मैंने? इसलिए ये बात मैं आपके सामने रखी, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आई जिन्होंने मुझे झकझोर दिया कि ये दुनिया क्या कर रही है, ये क्यों लूटने के लिए अलग तरह के साधन अपना रही हैं। होंगी उनकी बातें सच्चे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास केवल अपने सतगुरु के वचन पर है और किसी पर नहीं। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे से हित कर मान। लो, बात ही खत्म कर दी महापुरुषों ने। गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने करा, गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, किसके पांव पकड़ूं। बलहारी गुरु अपने, जन गोबिंद दियो मिलाए। तो बलहारी कौन हुआ? सतगुरु हुआ, तुम्हारा गुरु हुआ, जिसने तुम्हें ठीक रास्ता बताया, जो निर्लेप है, जो निस्वार्थ है। उसको तुम्हारे धन से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो प्यार का भूखा है। वो तुम्हारे मन में नम्रता लाना चाहता है, तुम्हें निर्लेप बनाना चाहता है, तुम्हें बहादुर बनाना चाहता है, तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करना चाहता है। उसको जगा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा। और फिर क्या होगा?
तुम किस विश्वास पर पहुंचोगे? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जैसा ख्याल वैसा हाल। मेरे अभी इस सत्संग शुरू करने से पहले ये न्यूयॉर्क से एक सज्जन है, उनका फ़ोन आया। आज से 1 महीना पहले या 20 दिन पहले उनका सारा परिवार उनको छोड़कर, वो 85 साल के हैं, सारा परिवार कोरोना के लपेट में आ गया। बहू भी, बेटा भी, बेटी भी, दामाद भी। वो परेशान हुए, मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा, मदन सिंह, गुरु पर विश्वास रखो। तुमने बाबा फकीर जैसे महापुरुषों के दर्शन किए हुए हैं, उनके सत्संग सुने हुए हैं। तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। दिनों का गेड़ होता है, ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आपकी बेटी भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा दामाद भी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, तुम्हारी बहू भी तंदुरुस्त हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और तेरा बेटा भी। तो उनका था अभी आया टेलीफोन, मुझे कहते ये आपकी दुआएं। मैं कहा, मेरी दुआएं नहीं, मेरी तो शुभकामना थी आपके प्रति। बात मेरी समझे। होता क्या है, तुम किसी बीमार की खबर लेने जाते हो तो आधा तो उसको वैसे ही डरा देते हो। कैसे? अरे आपके छोटे छोटे बच्चे अभी हैं, तुम कौन सी बीमारी लेकर बैठ गए हैं, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, उस पंडित को दिखाओ उसको दिखाओ करते हो ना। उसको वैसे ही तुम आधा और कमज़ोर कर देते। उसको ये नहीं कहते कुछ नहीं हुआ यार, खाने पीने का थोड़ा ख्याल रख, थोड़ा समझाओ उसको, पॉजिटिव ख्याल तो दो, नेगेटिव ना दो। तुम तो उसको नेगेटिव और भी ख्याल दे देते हो, और वो सोच में पड़ जाता है, हाय मैं कहीं मार ही ना जाऊं ना। क्या कहा मैंने? वो समय निश्चित है, वो जगह निश्चित है, वो सांस निश्चित है। इसलिए उसकी मौज में रहना सीखो, अपना कर्म करो, घरों में प्रेम रखो, कोई किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, बुरे विचार रखना मत करो। तुम्हारे ही बुरे विचार तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चारों तरफ जाल बनकर तुम्हारा कर्म बर्बाद करते हैं, तुम्हारा जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दुर्योधन का गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी। वो भी खत्म हो गया सब कुछ, है ना। कौरव भी गए तो पांडव भी गए भगवान कृष्ण का परिवार अपना भी गया, है ना। क्या हुआ? जो घटना होनी थी हो कर रही। ऋषियों का क्या हाल हुआ मुझे नहीं पता। आगे लिखते हैं, राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग पड़े। अब आखिरी बात कह दी कबीर साहब ने। हमारा ब्रह्मांड में कितने सितारे हैं? 9 लाख सितारे हैं। उनमें सूरज, चांद, राहु, केतु, बुध, शनि, बृहस्पति, ये सब सितार हैं ऊपर। जब हमारी सुरत वहां से आई, वहां इस ब्रह्मांड से होती हुई आई ना, तो उनका असर, उनका प्रभाव, उनकी गर्मी, उनका जो भी वहाँ का असर है, वो ऐसा मेरा मानना है, मैं हो सकता गलत हूँ, वो प्रभाव हम लेकर साथ आते हैं और उनके अनुसार हमारा जीवन बनता है। क्या कहा मैंने? उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन बनता है, क्योंकि हमारा जीवन बना तो यही इस ब्रह्मांड में बना, और सुर तुम्हारी वहाँ से आई, तो उनका प्रभाव हमारे साथ है। वो लिखा है, जिसने जो बनना है वो बनकर रहेगा। कुदरत उससे वही काम करवाएगी जिस काम के लिए वो आया है।
हमारा सबका कर्म निश्चित है। हमारा जन्मना, हमारा मरना निश्चित है, मगर हम इस बात को मानते नहीं हैं। हम अपने मन मर्जी करते हैं। इसलिए संतों ने कह दिया, अरे मन को बेचे सतगुर पास, तिस सेवक के कार्य रास। हम इस मन के चक्कर में ना आए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा। तुम क्या करो, सिमरन करो, गुरु का ध्यान करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारे अंदर की कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी। और अगर कमज़ोरियाँ हैं तो उस मालिक से एक चीज़ मांगो कि ऐ मालिक, मेरे तन की, मेरे मन की, मेरी आत्मा की सभी कमज़ोरियों को दूर कर दो, मेरे विकार दूर कर दो, मुझे अपना सच्चा पुरुष बना लो, मुझे अपने सच्चा इंसान बना लो। क्या कहा मैंने? देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या रौनक आती है, आएगी, निश्चित रूप से आएगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा, राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संजोग पड़े। विधि ये पहले ही लिखा गया है, पहले ही संजोग सब बने हुए हैं। उनके विरुद्ध अगर आप कुछ भी काम करोगे तो उसका नुकसान ही होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, शादियां होती थी ना, आजकल तो पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, कुंडलियां मनाते हैं, ये मिलाते हैं, वो मिलाते हैं। और अब तो कंप्यूटर लग पे बताने के ये करो, ये करो। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, केवल गोत्र मिलाते थे। लड़की वालों का गोत्र क्या क्या है, लड़के वालों का गोत्र क्या क्या है। आपस में वो अगर मेल नहीं खाते तो शादी हो जाती थी। मैंने अपने 3 बच्चों की शादियां की, मैंने कोई गोत्र नहीं पूछा। मेरी बात समझ गए? और बहुत अच्छा जीवन गुजर रहा है, बड़ी कृपा है उस मेरे मालिक की। इसलिए जो असूल बने थे उनको तो हमने त्याग दिया। मन कमज़ोर हो गया, चंचल हो गया। ये इस कलयुग की बहुत बड़ी एक देन है कि हमारा मन बहुत चंचल है। हम भागते हैं, सहारा लेना चाहते हैं। सहारा लेना है तो किसी सतपुरुष का सहारा लो रे, तुम तर जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तो कबीर सुनो रे भाई, होनी हो के रही। क्या कहा? अब अंत में ये फैसला कर दिया कि ऐ मेरे सज्जनों, ऐ मेरी मानव जाति, तुम मेरी बात को सुनो। जो होना है वो हो के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो टालने वाले हैं वो स्वार्थी हैं और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए उस मालिक पर कोई नहीं भरोसा रखते, उस सतपुरुष पर क्यों नहीं भरोसा रखते। उसी ने हमें भेजा है तो वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमारी देखभाल करेगा। तो मैंने आज आपको कर्म की फिलॉसफी के ऊपर बताया। ये झंझट में मत पड़ना। आपने कहीं गुरु के होकर फिर भटकते फिरते हो, वो भी ठीक नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको तहे दिल से शुभकामना देता हूँ कि तुम्हारा मन मजबूत हो, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, तुम्हारे में ठहराव आ जाए और तुम इन भटकनों से बच जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा आप सबको नमन और सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।